डियर स्टूडेंट्स, आज अपने बात करेंगे फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ वेरियस रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शंस, मैकेनिज्म और फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन की अपने बात करें तो ये मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जो है इसमें आती है फास्ट रिएक्शन, सेकंड स्लो रिएक्शन एंड थर्ड वेरी स्लो रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन की अपने बात करें तो इसमें जनरली आयनिक रिएक्शन आती है, जैसा कि एग्जांपल दिया गया है NaCl प्लस AgNO3, जिसमें AgCl जो है इसका प्रेसिपिटेट बनता है। ये रिएक्शन आयनिक जो है ना आयनिक होती है, इस कारण जो है ये फास्ट होती है क्योंकि इसमें आयंस की फॉर्मेशन होती है। सेकंड रिएक्शन जो है स्लो रिएक्शन, जिसमें एसिटिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराई गई है और इसमें एस्टर की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इस कारण जो है ये रिएक्शन जो है ईजिली नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर पहले कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और फिर नए कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इस कारण ये रिएक्शन स्लो होती है। थर्ड अपने बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन की। तो यहाँ पर ऐसी रिएक्शन जिसमें मंथ्स या ईयर लग जाते हैं उन्हें वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो है उसको यदि कुछ टाइम के लिए एयर की प्रेजेंस में और ह्यूमिडिटी के प्रेजेंस में रखा जाता है तो ये जो है इसमें रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, जो कि बहुत ही स्लो मोशन में होती हैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन के डिक्रीजमेंट और इंक्रीजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि अपने जनरल रिएक्शन देखें R और उसके बाद में प्रोडक्ट, यानी ये रिएक्टेंट को शो करता है और P प्रोडक्ट को जो है रिप्रेजेंट करता है। यदि अपने रिएक्टेंट की बात करें तो इसकी क्वांटिटी जो है पहले ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, यानी कि प्रोडक्ट 0 अपने मान सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है रिएक्टेंट जो है उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे यानी कि कंसंट्रेशन कम होने लग जाती है, जबकि प्रोडक्ट जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज होती है। तो डिक्रीजमेंट होने के कारण यहाँ पर इसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका फॉर्मूला देखें तो माइनस डेल R अपॉन डेल T, और रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो प्लस डेल P अपॉन डेल T। यहाँ पे माइनस जो है कंसंट्रेशन जो है उसकी डिक्रीजमेंट को शो करता है, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन जो है इंक्रीजमेंट को शो करता है। यदि अपने इसकी कंसंट्रेशन जो है इसको देखें तो ये मोल लीटर इनवर्स में रिप्रेजेंट की जाती है और टाइम जो है वो सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको ऊपर लेके जाएं तो अपने पास में यूनिट बनती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब अपने बात करते हैं एवरेज रेट की। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट। एवरेज रेट जो है इसमें यदि अपने रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग देखें तो इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप से अपने बना सकते हैं। यहाँ पर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि अपने दो कंडीशन देखें तो इन दोनों में यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है इसको अपने लिख सकते हैं C1 और सेकंड जो है इसको लिखा जा सकता है C2। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसको अपने लिख सकते हैं डेल C। इसको अपने नीचे की तरफ इस ग्राफ में मिलाएं तो यहाँ पर ये अपने पास में आ जाता है T1 और ये अपने पास में आ जाएगा T2। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आ जाता है अपने पास में डेल T। तो एवरेज रेट जो है इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है डेल C अपॉन डेल T से। इसी टाइप से इंस्टेनियस रेट जो है इसको अपने देखें तो यहाँ पर इंस्टेनियस रेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेनियस रेट। किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर यदि अपने रेट ऑफ रिएक्शन को जो है फाइंड आउट करें तो इसे इंस्टेनियस रेट कहा जाता है। इसे भी ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर अपने पास में कंसंट्रेशन है और यहाँ पर अपने पास में टाइम है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो है एक लाइन ड्रॉ करके
और इस इंस्टेनियस रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर अपने मिलाएं तो यहाँ पर इसको अपने ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ए से और इसको सी से। तो अपने पास में जो इंस्टेनियस रेट है वो आ जाएगा ओ ए अपॉन ओ सी। इसको जो है इस टाइप से भी लिखा जा सकता है डी सी अपॉन डी टी। तो यहाँ पर इंस्टेनियस रेट जो है उसको किसी केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करें। जैसे अपने एक इक्वेशन ले लेते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए और यहाँ पर स्मॉल बी कैपिटल बी। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग इसको लिखें तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं उसको लिखने का तरीका क्या है, 1 अपॉन ए कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल टू, ये क्योंकि रिएक्टेंट है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। तो अपने लिख सकते हैं 1 अपॉन बी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। ठीक है, इस टाइप से आप किसी भी रिएक्शन को जो है इंस्टेनियस रेट की फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। इसको यदि क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है तो यहाँ पर एवरेज रेट जो है वो इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। इसको अपने इंस्टेनियस रेट के अकॉर्डिंग लिखें तो इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो इसको अपने लिख सकते हैं डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डी टी इक्वल टू 1/3। क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट है तो माइनस साइन आ जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डी टी इक्वल टू, ये यहाँ पर प्रोडक्ट है तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा तो इसको अपने लिख सकते हैं 1/2 डी NH3 अपॉन डी टी।